सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन और इनके जो प्रैक्टिकल सेशंस होंगे वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा और इसकी नोटबुक्स जो भी बनेंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। ओके, सो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो एक एक करके सारे डेटा टाइप्स को समझते हैं, है ना। तो पाइथन में जो डेटा टाइप्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक में आपको क्या मिलेगा, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अब देखो बच्चों, पहले ये समझना है कि इंटीजर क्या होता है ना। तो इंटीजर किसे कहते हैं, होल नंबर्स को। तो आपके जो होल नंबर्स होंगे 0 1 2 3 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका इंटीजर। अब इसके बाद आते हैं हम फ्लोट के ऊपर पे। तो फ्लोट क्या हो जाते हैं, फ्लोट भी बेसिकली नंबर्स ही होंगे, है ना। बट इनमें क्या होगा, एक स्पेशलिटी है जो कि है डेसिमल नंबर्स। तो फ्लोट बेसिकली आपके भी क्या हो जाएंगे, डेसिमल नंबर्स, और ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली हम पढ़ते आ रहे हैं, जो कि है a प्लस बी आई के फॉर्म में, या पाइथन में हम जब लिखेंगे तो ये a प्लस बी जे के फॉर्म में लिखा हुआ होगा। तो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बेसिकली हो जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट इसका बीजे हो जाता है। तो इसको जब भी हम निकालेंगे, मान लीजिए कोई भी वेरिएबल लिखते हैं तो वेरिएबल डॉट इमेज लिखना होगा आपको, तो उससे आपको इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा। ये हम प्रैक्टिकल सेशंस में देख लेंगे। और ये आप डॉट रियल लिखोगे तो रियल मिल जाएगा। और हमेशा याद रखना, जो भी इनके आउटपुट्स आएंगे वो आपको हमेशा फ्लोट में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया 2 प्लस 3j लिख लेते हैं, तो 2 प्लस 3j लिखेंगे तो इसका जो रियल पार्ट आएगा वो आएगा 2.0 और इमेजिनरी पार्ट आएगा वो आएगा 3.0। ये भी माइनस में हो सकता है, वो सारे हम प्रैक्टिकल्स में देख लेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे, जो कि है स्ट्रिंग्स। तो ऐसा है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना, उस पे आप जो भी कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने किसी का नाम यूज किया, है ना, या आप कोई एक यूजर नेम स्टोर कर रहे हैं, कोई भी रेस्पेक्टिव जिसमें आप कैरेक्टर्स लिख रहे हो, जिसमें टेक्स्ट डेटा आ रहा हो, तो वो जो डेटा टाइप होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग्स पाइथन में, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स जो होंगे वो आपके हमेशा सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में होंगे। और ये दो तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग होता है और एक होता है आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग इज समथिंग where you actually write strings in 3 triple quotes, ऐसे ऐसे लिखने होंगे। तो उसका रीजन ये है कि जब आप प्रैक्टिकल में देखोगे, मैं आपको समझाऊंगा वहां पर, कि जब आप लिखेंगे जैसे this is a string, so it is going to print exactly जैसा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। But if you write in these two, it will not be working out there. So we will just understand in the practical session for that. ओके, सो लिस्ट क्या हो जाएगा, लिस्ट इज अ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप एक्चुअली, जिसमें डिफरेंट आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट डेटा का मतलब इसमें आप हर तरह का डेटा स्टोर कर सकेंगे। डिफरेंट डेटा टाइप्स, आई विल राइट डेटा टाइप्स एक्चुअली। सो डिफरेंट डेटा टाइप्स आप उसमें स्टोर कर सकेंगे। देन हम बात करते हैं टपल्स। टपल्स एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें ना बहुत फंक्शंस नहीं है। जैसे अगर हम बात करें इनबिल्ट फंक्शंस के ऊपर, जैसे लिस्ट में बात करें तो कुछ 10-11 फंक्शंस आएंगे। टपल्स में यू विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फंक्शंस, ओके। सो लाइक सिर्फ आप काउंट कर पाओगे, आप इंडेक्स चेक कर पाओगे, ओनली दीस काइंड ऑफ थिंग्स वुड बी अवेलेबल इन टपल्स, ओके। तो टपल भी एक हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है, इसमें भी आप बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और इसका एक ड्रॉबैक है, या बोलना चाहिए पॉजिटिव भी, कि ये इम्यूटेबल होता है। मतलब एक बार आप इसमें एलिमेंट्स डाल दिए तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, समझ गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेट्स के बारे में। तो सेट्स क्या हो जाएगा, बेसिकली एक डेटा टाइप जिसमें आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, बट दीज विल बी अनऑर्डर्ड। तो सेट्स को कैसा कहा जाता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। जैसे मैथमेटिकल में भी आपने पढ़ा होगा, दो सेट है, उनको कंबाइन करना है, उनके यूनियंस निकालने हैं, यू नीड टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ दोस पॉइंट्स, एंड जो भी डेटा होगा वो अनऑर्डर्ड होगा। वन मोर थिंग इज दैट इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। इंडेक्सिंग के ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसपे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, रेंजेस क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। डिक्शनरी एक डेटा टाइप है जो कि मैपिंग डेटा टाइप कहा जाता है, ठीक है। मैपिंग मतलब इसमें आपके पास कीज होंगे, उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज होंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली आप पूरा डेटा उसमें मैनेज करते हैं, ठीक है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है कि डिक्शनरी में कि डुप्लीकेट कीज नहीं अलाउड है, ओके। दैट मींस यू आर नॉट अलाउड टू कीप एनी डुप्लीकेट कीज।
रीजन आपको प्रैक्टिकल सेशन में बताऊंगा मैं क्यों होता है। ओके, सो आई होप लाइक यहाँ पे आपको समझ आ गया हो जो भी डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं, और उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है सो प्लीज राइट इट इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, सो न्यूमेरिक डेटा टाइप में मैंने बताया था इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो इंटीजर में क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, और डेसिमल पॉइंट्स बिल्कुल नहीं होंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे x में हमने 5 लिख दिया, a में 90 स्टोर कर लिया, तो दिस इज हाउ यू कैन मेक एनी इंटीजर। ओके, नेक्स्ट इज फॉर फ्लोट। फ्लोट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द रियल विद द डेसिमल वैल्यूज। रियल नंबर्स जैसे आपको पता है फ्रैक्शंस में ले लो या रूट में ले लो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी हो सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो जाएंगे, दीज विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी जे, जहाँ पे a आपका रियल पार्ट हो जाएगा और j जो है वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इमेजिनरी यूनिट भी आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे j में हमने 2 प्लस 3j स्टोर कर लिया है, या आप ऑल्टरनेटिवली और क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए h में मैंने स्टोर कर लिया 5j, जिसमें हमने एक भी रियल पार्ट नहीं दिया है। तो आई विल शो यू हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। तो मैंने बताया था आपको रियल और इमेजिनरी निकाल कैसे सकते हैं, तो आई विल शो यू हियर। सो प्रिंट में हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे h डॉट रियल और h डॉट इमेज। तो इनसे क्या हो जाएगा, इनसे आपको इमेजिनरी नंबर जो हैं और रियल नंबर जो हैं ये दोनों आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रिंट करके। तो रन करते हैं इसको। अब देखिए आप इमेजिनरी जो है आपका h का वो आ रहा है 5.0 और रियल पार्ट इज 0.0 बिकॉज वी हैवंट मेंशन एनी रियल पार्ट ऑफ द नंबर। ओके, चलिए तो स्ट्रिंग डेटा टाइप पे आते हैं। स्ट्रिंग एज आई टोल्ड यू दैट दीज आर समथिंग व्हिच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर्स, और ये भी सीक्वेंशियल डेटा टाइप में आते हैं। ओके, सो स्ट्रिंग्स कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, बट दे हैज टू बी एनक्लोज्ड विद इन द सिंगल ब्रैकेट और द डबल ब्रैकेट्स। ओके, सॉरी द कोट्स आई एम मेंशनिंग। ओके, सो सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा माय स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। नाउ दिस कैन बी अगेन इन सिंगल कोट्स आल्सो, इन डबल कोट्स आल्सो, एंड देयर इज नो सच डिफरेंस ओवर देयर। बट हाँ, वन थिंग यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज को, तो आप उसमें सिंगल कोट यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज इफ आई वांट टू राइट अ सेंटेंस लाइक लेट्स प्रोग्राम, सो आई कैन राइट इट डबल कोट्स के अंदर में, आप सिंगल कोट लिख सकते हैं। ओके, लेकिन आप डबल कोट्स के अंदर में डबल कोट्स नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और सिंगल कोट के लिए भी सेम है। चलिए, तो दिस इज हाउ। नाउ लेट्स जस्ट सी द मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स। तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स के लिए क्या हमने बोला था, ट्रिपल कोट्स यूज करने हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा, जैसे अभी आप देखिए डिफरेंस, लेट्स सपोज कि हम लिखते हैं ओके दिस इज अ, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो ये लाइन है यहां से ब्रेक हो गया है, राइट, एंड दिस इज गिविंग एन अंडरलाइन, दैट इज कि सही सिंटेक्स फॉलो नहीं किया जा रहा है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज, ये ऑप्शन सही नहीं होगा हमारे लिए, तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग देखेंगे। और मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स के लिए क्या कर सकते हैं, आप ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं, चाहे वो डबल ट्रिपल कोट्स हो चाहे वो सिंगल ट्रिपल कोट्स हो। तो जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर में आपको मिलेगा, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, तो जैसे आप लिख रहे हो दिस इज अ मल्टीलाइन स्ट्रिंग, तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग जब देखोगे तो एग्जैक्टली वैसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे आउटपुट में देखेंगे दिस इज अ मल्टीलाइन स्ट्रिंग। ओके, सो इसको भी रन करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ जगह पे नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स का बेसिकली आप थोड़ा ध्यान दे करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे पाइथन में स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, इंडेक्स करके चेंज करना होगा। ओके, चलिए लिस्ट डेटा टाइप पे आते हैं। लिस्ट क्या है, बेसिकली मैंने बताया था आपको, एक हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है, बहुत वर्सेटाइल है और ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। जैसे आप जो भी डेटा ऐड करते हैं दैट इज एक्चुअली बीइंग फॉलोड इन एन ऑर्डर, चाहे आप रिमूव कर रहे हो चाहे आप ऐड कर रहे हो। रिमूवल में आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं ऑर्डर को, एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू वांट, बट जब आप इंसर्ट करते हैं डेटा या ऐड कर रहे होते हैं तो ऑर्डरनेस एक फॉलो होता है। ओके, सो दीज आर डिफाइंड यूजिंग दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये शायद थोड़ा सा आपको बॉक्स टाइप दिख रहा होगा, बट this is a square bracket, okay, and it contains element of different data types again। तो जैसे हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, what we are doing is एक स्क्वायर ब्रैकेट में we are writing numbers और स्ट्रिंग्स भी हैं इसी में आपको फ्लोट्स भी मिल जाएंगे, लिस्ट भी रखा हुआ है, एक टपल है, एक सेट है, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, सो दिस इज व्हाट अ लिस्ट इज, एंड लेट्स जस्ट रन द लिस्ट। All right. Now coming to the tuple, tuple is again a data type similar to list हम कह सकते हैं, but there are some we can say differences. Differences ये है कि list are mutable, उसमें आप index करके value को change कर सकते हैं। Tuples में you cannot do that,
सेम थिंग, ओके। एंड आप इसमें ना ऐड कर पाएंगे, यू विल नॉट बी हैव एनी ऑप्शंस टू रिमूव आल्सो, मॉडिफाई आप नहीं कर सकते टपल्स के एलिमेंट को, ठीक है। तो इनमें क्या ही ऑप्शंस आपके पास बचते हैं मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपके पास इंडेक्स का ऑप्शन बच जाता है, आप इंडेक्स कर सकते हैं टपल्स में, आप काउंट कर सकते हैं टपल में, जैसे कितने कौन से वैल्यूज हैं वो हम टपल के सेशन में देख लेंगे, ठीक है। तो यही कुछ फंक्शंस हैं जो आप टपल्स में कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वन थिंग इज दैट द टपल because they are immutable, so modifications is not allowed, and that may help in the cases where you actually don't want to change your data, है ना। जैसे कुछ ऐसे केसेस जहां पर आप डेटा नहीं बदलना चाहते हैं, है ना, तो उस जगह पे आप टपल में स्टोर कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। Okay, next is your set data type. So set is actually a collection of elements which are enclosed in the curly braces, और ये अनऑर्डर्ड होते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड कलेक्शन कहा जाता है, मैंने बता दिया था आपको। इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है। जैसे सपोज करिए कि 10, 22, 93, 94, 35 लिख रहे हैं और माई सेट को प्रिंट किया, तो ये किसी भी ऑर्डर में एक फॉलो कर जाएगा। देयर इज नो सच ऑर्डर इन सेट्स, ओके। और वन मोर थिंग, लाइक सेट में डुप्लीकेशंस नहीं होते, नो डुप्लीकेशंस आर देयर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, नो डुप्लीकेशंस। मतलब अगर मैं, आप मान लीजिए हमारे पास सेट में अभी तक जो भी एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सेट में एक डेटा ऐड कर देता हूँ, माई सेट डॉट एड, एंड लेट्स सपोज आई ऐड 22 ऑल्सो। तो प्रिंट करके देख लेते हैं माई सेट को और देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। सो माई सेट में अगर आप देखेंगे तो आउटपुट रिमेन सेम बिकॉज डुप्लीकेट नहीं हो सकता, पहले से 22 प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, सो इसके बाद क्या है जो हमारा लास्ट डेटा टाइप है, विच इज डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है, एक कलेक्शन ऑफ मैपिंग डेटा टाइप है जिसमें की और वैल्यूज होते हैं, और हर की का एक डिक्शनरी, हर की जो डिक्शनरी में होता है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और उसके वैल्यूज आप भले डुप्लीकेट रख सकते हैं, डज नॉट मैटर। ये भी जो है वो आपके करली ब्रेसेस में लिखा जाता है। सो दिस इज हाउ यू राइट इट। एक की होता है, उसकी एक रेस्पेक्टिव वैल्यू होती है, फिर एक की होता है, फिर एक वैल्यू, एंड ऑल्टरनेटिवली आप नेस्टेड डिक्शनरी भी क्रिएट करेंगे। डिक्शनरी सेशन में वी विल हैव अ लुक ऑन इट कि कैसे आप एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके डेटा टाइप्स हैं, और इनसे किसी भी रिलेटेड आपको डेटा टाइप पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और ये जो नोटबुक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इसकी, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके। सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।